कोल्ड वॉर शुरू होने के क्या कारण थे? इसमें पहला कारण आता है अ, विचारधारा की लड़ाई या विचारधारा का महत्व। क्योंकि जो अमेरिका और पश्चिमी देश है, दोनों ही ऐसी सभ्यताएं हैं कि पूंजीवादी सिस्टम इन दोनों में अभी भी है, पहले भी चल रहा होता है। तो ये एक पहला कारण था। दूसरा कारण है इसमें पूंजीवादी व्यवस्था का टकराव समाजवादी व्यवस्था और सिस्टम के साथ। इसका मतलब ये है कि जो रूस है वो एक समाजवादी देश है, और वहाँ पे समाजवादी अ, व्यवस्था चलती है। इसके अलावा जो पश्चिमी और अमेरिकी देश है वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था है। इसका जो गूढ़ रहस्य वो मज़दूरों के क्षेत्र में छिपा हुआ। ये चीज़ बहुत बड़ी, मैं आपको इसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा। फोर्थ हेडिंग है इसमें जो एशिया में दोनों देशों का प्रभाव बढ़ाने की होड़। मतलब इस बात का जो महत्व है, जब सोवियत संघ एग्जिस्ट करता था तो उस समय दोनों देश अपना जो एक तरीके से प्रभाव है वो कंटिन्यू पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में जो है एक तरीके से जमाना चाहते थे। दोनों में कई बार एक तरीके से बैटल तो नहीं हुई, पर कह सकते कॉन्फ्लिक्ट का अ, समय आया था सीरिया के अंदर, इराक के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अफगानिस्तान और ईरान के प्रश्न पर प्रभाव जगाने का प्रयास। इसमें जो सबसे मुख्य बात थी वो ये थी कि जो रूस की ऑयल कंपनी थी, या ब्रिटिशर्स की जो ऑयल कंपनी थी, अमेरिकन की जो ऑयल कंपनीज थी, वो इस बात को सुनिश्चित करना चाहती थी कि उनके हित सबसे ऊपर है। इसके लिए उन्होंने ईरान के ऊपर जो है बैटल भी स्टार्ट कर दी, इन्वेजन स्टार्ट कर दिया, लेकिन वहाँ से उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में ईरान वालों ने जो अपने ऑयल कंपनीज थी और शिप की कंपनी थी, उनका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो इसका एक सॉल्यूशन ये निकला। और साथ में आगे इसमें है कॉमिकॉन योजना यूएसएसआर द्वारा शुरू करना। इसका साफ उद्देश्य ये था कि यूएसएसआर चाहता था कि जो पूर्वी देश थे पश्चिमी यूरोप के, उनके साथ उनका समाजवादी व्यवस्था का सिस्टम चल रहा था। वहाँ पे समाजवादी व्यवस्था की सरकारें चल रही थी, और अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था। क्योंकि टकराव जब दो सभ्यता और दो विचारधारा के बीच होता है तो ज़रूरी है कि इसमें कोई इसका एक रिजल्ट निकले। तो जाहिर सी बात है इसमें रिजल्ट निकला और पूंजीवादी देशों की विजय हुई। हालांकि सोवियत संघ 1991 में 15 देशों के रूप में टूटकर उसका जो है विघटन हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें मार्शल योजना। मार्शल योजना का महत्व तो इस बात से है कि अमेरिका ने इस योजना को चलाया था ताकि जो यूरोप के पूंजीवादी देश है, पश्चिमी यूरोप के देश है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे से मदद की जा सके, डिप्लोमेटिक तरीके से मदद की जा सके। इसके अलावा हथियारों से भी उनकी मदद की जा सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उस समय अमेरिका ने इनकी डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स और आपका जो कह सकते हैं डिफेंस, इन तीनों चीज़ों पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था, जो कि किसी भी देश के लिए या किसी भी महाशक्ति के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाती है। अब जानते हैं जो कोल्ड वॉर के दौरान इनोवेशन या आविष्कार हुए थे, वो किन किन चीज़ों के उसमें, मतलब एक तरीके से क्या तरक्की हुई। इसमें सबसे पहला है यूएसएसआर द्वारा अपने पहले स्पेस मिशन भेजना 1957। ध्यान दीजिए 1957। परमाणु यूएसआर द्वारा 1957 में अपना एक मिशन भेजा गया, स्पेस मिशन, बिना बिना मानव के। ये उपग्रह था स्पुतनिक। स्पुतनिक एक संचार सैटेलाइट थी। दूसरी है इसमें परमाणु हथियार बनाने का आविष्कार। जाहिर तौर पे दूसरे विश्व युद्ध में से थोड़े पहले
अमेरिका ने परमाणु हथियार बना लिया था, इसका टेस्ट भी कर लिया था। लेकिन उसने इस जानकारी को यूएसएसआर से छुपाया था, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता था कि यूएसएसआर को ऐसी टेक्नोलॉजी मिले या ऐसी जो सिस्टम है वो एक तरीके से होड़ पैदा हो जाए। तो जाहिर सी बात है, इसका जो बनाने की रेस थी या हथियारों की रेस थी वो स्टार्ट होगी। अब इसमें थर्ड पॉइंट है यूएसए द्वारा F-11 नाइट हॉक का बनाना। दुनिया का पहला स्टेल्थ हथियार यूएसए ने पूरी दुनिया को पहली बार दिखाया। ये एक रिकॉग्निशन एयरक्राफ्ट था, कुछ बॉम्ब भी इसमें लगाए जा सकते थे। तो एक ही आविष्कार है। तो जो इसमें फोर्थ चीज़ है वो ये जेट विमान और रडार का इनोवेशन अमेरिका के अंदर किया किया जाना, या उसका जो है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, उसमें उसको फाइनलाइज करना। तो यूएसए ने ऐसे हथियार भी बना लिए थे जो यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी को बीट कर सके या उनके थ्रेट को एक तरीके से कम कर सके। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ है वो है यूएसए द्वारा अपोलो 2 को 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय की सबसे ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी। स्कूलों में यही चीज़ पढ़ते हैं, आज भी बच्चे यही चीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि चांद पर फर्स्ट जो मून, एक तरीके से मून मिशन था, वो यूएसए के द्वारा भेजा गया था। यहाँ से जो अमेरिका की एक तरीके से कह सकते हैं कि जो तरक्की थी वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई। स्पेस यहाँ से स्पेस रेस की जो जो एक तरीके से एडवांटेज था रूस का, यूएसएसआर का, वो उन्होंने खो दिया। नेक्स्ट है इसमें जीपीएस का बनना। जीपीएस एक ऐसा सिस्टम है जो आपको सटीक जानकारी देता है किसी भी चीज़ की। जैसे आपने कोई स्ट्राइक करनी है पावर प्लांट के ऊपर या किसी जगह के ऊपर, तो जीपीएस का जो सिस्टम है वो उस टाइम डेवलप हुआ था। इसके अलावा एक और चीज़ है जो इसका मूल निष्कर्ष है, मतलब निष्कर्ष का मतलब ये है कि जो कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर खून खराबे से ज़्यादा वैचारिक युद्ध था। मतलब इसमें असली खून खराबा नहीं था। लोगों का जो दिमाग था उनको डर के साए में जीना पड़ा, क्योंकि ये ऐसा युद्ध था ऐसा युद्ध था जो कि लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखा, पर उनके जो दिल और दिमाग है उन्होंने उस चीज़ को फील किया। तो इस चीज़ का निष्कर्ष है कि कोल्ड वॉर कभी दोबारा ना लौटे, और इसमें जो आर्म रेस है वो आर्म रेस कभी भी स्टार्ट ना हो। 1991 के बाद अमेरिका एक अकेला ट्रू महाशक्ति के रूप में उभरा। सैनिक सैनिक महाशक्ति भी, आर्थिक महाशक्ति भी, इसके अलावा डिप्लोमेटिक महाशक्ति भी। हालांकि अब अमेरिका की जो सिचुएशन है आज की, वो तो अब वैसी नहीं है, वैसी इमेज नहीं है उसकी जैसे जैसे पहले थी। तो अमेरिका एक डूबती हुई सभ्यता है, डूबती हुई महाशक्ति है। अब समय नई महाशक्तियों का है। तो थैंक यू सो मच।